नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के यूनिट प्रथम के एक टॉपिक संविधानवाद पर चर्चा कर रहे हैं। संविधानवाद आधुनिक सभ्य समाज तथा शासन व्यवस्था के मूल आधारों में से एक है। ये एक व्यापक अवधारणा है जिसे संविधान या संवैधानिक सरकार का पर्यायवाची समझना उचित नहीं है। वस्तुतः ये मनुष्य की उन भावनाओं के वैधानिक, राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों को अपने आप में समाहित करता है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित जीवन के साथ ही साथ स्वतंत्रता का उपभोग करना भी रहा है। व्यक्ति के स्वतंत्र रहने की प्रवृत्तियों को देखते हुए ये अनुभव किया गया कि किसी ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना की जाए जिसके अंतर्गत शासकों की शक्ति नियंत्रित तथा मर्यादित रहे और वे उनका दुरुपयोग कर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर पाएं। अतः संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित विधियों और नियमों के अनुसार संचालित हो और उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे कि वे मूल्य और आदर्श सुरक्षित रहें जिनके लिए समाज राज्य के बंधन को स्वीकार करता है। वस्तुतः संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श सन्निहित रहते हैं, जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का संकलन पाया जाता है जिसके आधार पर शासन शक्तियों और शासितों के अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। संविधानवाद के संबंध में 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं। पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार संविधानवाद केवल सरकार के अंगों के संगठन एवं शक्तियों का ही उल्लेख नहीं करता, वरन स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार को भी महत्व देता है। द्वितीय साम्यवादी अवधारणा के अनुसार संविधान सर्वहारा वर्ग का उपकरण है। तृतीय विकासशील देशों में संविधानवाद की अवधारणा है, जहां पर संविधानवाद विभिन्न समस्याओं की वजह से अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है। इन देशों में कुछ अपवादों को छोड़कर संवैधानिक राज्य जनता की स्वतंत्रता और समानता के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। जहाँ तक संविधानवाद के आधार का प्रश्न है, तो विलियम एंड्रयूज़ ने 4 प्रकार की सहमतियों का उल्लेख किया है जिन्हें संविधानवाद का आधार कहा जा सकता है। ये 4 आधार हैं: संस्थाओं के ढांचे एवं प्रक्रियाओं पर मतैक्य, विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति, समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति और गौण लक्ष्यों प्रश्नों पर सहमति।